संसार में भगवान की पूजा होती है। जानते हो क्यों? क्योंकि वह सर्वज्ञ है तो हम अल्पज्ञ, वह सच्चा पालनहार है तो हम संसार पालने में झूलते शिशु, वह कुशल खेवैया है तो हम भवसागर में डोलती नौकाएं, वह मोक्ष स्वरूप है तो हम मोक्ष के अभिलाषी। कारण अनगिनत है क्योंकि उनकी भूमिकाएं और हमारी भावनाएं अनगिनत हैं। किंतु अगर इस धराधाम पर इन सभी भूमिकाओं को निभाने वाले, इन सभी कसौटियों पर खरे उतरने वाले श्री गुरुदेव मिल जाएं, तो क्यों नहीं हमारी भावनाएं इनके चरणों की राह लेंगी? क्यों कर नहीं हम इनकी पूजा करेंगे? क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं गुरुपाद ब्रह्म सदा नमस्कारो, और जिसे ऐसे सदगुरु के चरणों का सानिध्य प्राप्त होता है उसके लिए उसके गुरु ही आराध्य और इष्ट हो जाते हैं। निश दिन आनंद रूप दिवाली सदा बसंत सुहायो, प्रेम महोत्सव नित ही उत्सव सभे ठाठ मन भायो। ऐसे अलौकिक आनंद को सदगुरु के द्वारा प्राप्त कर जब एक शिष्य कृतार्थ होता है तो अपने गुरुदेव की महिमा को गाते नहीं थकता। किसी भक्त ने बड़ा सुंदर कहा, सदगुरु की महिमा गाऊं मैं, वो लफ्ज नहीं मिलते, हर रूप में आकर के वो करुणा की वर्षा है करते। अगर उपमा दूं मैं सदगुरु को तो वह एक माली है, मेरे जीवन की यह बगिया उसने ही आन संभाली है। जीवन की यह बगिया मेरी कब से पड़ी वीरान थी, बसंत भी आकर चली गई लेकिन यह निष्प्राण थे, इनके चरणों को छूकर खिल गई यह फुलवारी है। अगर उपमा दूं मैं सदगुरु को तो वह जीवन की आशा है, करुणा की दृष्टि डालकर करते दूर निराशा है। क्या मंजर था जीवन का जब आहों के झरने बहते थे, कोई ना सुनता था मेरी हमदर्द जिसे भी कहते थे, बिन बोले दुखारे मन की पढ़ सकता ये भाषा है। यह भाव एक भक्त ही समझ सकता है क्योंकि वह जानता है उसके जीवन की वीरान बगिया को गुरु ने ही बागमा बनकर सींचा और अपने संरक्षण से महकाया है। तभी तो गुरुदेव के लिए उसका हृदय हर पल यही कह उठता है, तुमको देखा तो यह ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। अगर संसार में हम किसी इंसान को घने साए का वृक्ष मानकर अपना जीवन उसके तले गुजारना भी चाहेंगे तो कब उस पर पतझड़ आ जाए क्या पता। कौन जाने बदलते मौसम के साथ उसका रंग भी बेरंग हो जाए। पर गुरु तो वह साया हुआ करता है जब हम अपनी जिंदगी के दुखों की कड़ी धूप से झुलसते उसकी पनाह में जाते हैं तो वो अपने दामन में हमारे दुखों की तपिश को समेट लेते हैं और अपने स्नेह और शीतलता को हमारी झोली में डाल देते हैं। कितने करुणा के सागर है गुरुदेव। सागर की तो कोई सीमा हो सकती है किंतु गुरुदेव की उदारता की कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम की उदारता का वर्णन करते हुए कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नहीं। जो गति योग वैराग यतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीत सबरी कह प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी, रावण शिव पे लीनी, सह संपत्ति विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दीनी। जो गति योगियों वैरागियों को कठिन तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं होती, वह गति प्रभु ने गीध और शबरी को यूं ही प्रदान कर दी। जिस संपत्ति को पाने के लिए रावण ने भगवान शिव के समक्ष अपने 10 शीश अर्पित कर दिए, वह संपत्ति विभीषण की झोली में प्रभु श्री राम ने सहजता से ही डाल दी। कितने उदार है प्रभु श्री राम। पर मुझे लगता है जहां पर उन्होंने अपनी उदारता को उड़ेला वहां पात्रता थी। उन भक्तों में कोई ना कोई गुण था। गीत के भीतर में सेवा निष्ठा की भावना, तो शबरी का श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ इंतजार और विभीषण का समर्पण का भाव। किंतु अगर हम अपने भीतर झांक कर देखें, क्या हमारे भीतर में एक भी गुण है? नहीं। किंतु फिर भी गुरुदेव ने अपने चरणों से लगा रखा है। पात्र अपात्र देखे बिना हम पर अपनी रहमतों की वर्षा लुटाते जा रहे हैं, जिसे देखकर हृदय कहे बिना नहीं रहता, तेरी रहमतों का कुछ हिसाब नहीं और न गिनती मेरे गुनाहों की। हम अवगुणों से कितने भी क्यों ना भर जाएं, किंतु हमारे भीतर की संभावना को संभव करने के लिए गुरु की नजरें हर पल हमें निहारती रहती हैं। कहते हैं गुरुदेव की आंखें आईने के समान होती हैं। जब प्रसन्नता से भरकर प्रेम भरी दृष्टि डालते हैं तो मानो उत्साह भर रहे हैं, यूं ही बढ़ते चलो, और जब गंभीर दृष्टि से देखते हैं तो मानो चेतावनी दे रहे हैं, संभल जाओ। हर अंदाज में संवारने का भाव छिपा है। लक्ष्य एक है, कहीं शिष्य मेरे चरणों से दूर ना हो जाए। इसीलिए ममता से भरा उनका यह हृदय हर पल पुकार कर कहता है,
जमाने की गर्म हवाएं तुझे झुलसा ना दे कहीं, मेरे दामन के महफूज साए से तू उठ के ना जा। इसके लिए वो हर ढंग अपनाते हैं। जब जब गुरुदेव प्रसन्नता से भरकर हमारी अनुकूल प्रेम की वर्षा करते हैं तो हमारी जीवन की महिमा का गुणगान करती नहीं थकती। लेकिन जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियों को डालकर हमारे साथ कठोर व्यवहार करते हैं, कुछ छिन जाता है तो हमारी आंखों के सामने से उनका सारा प्रभुत्व ओझल हो जाता है। यहीं से शुरू होता है शिकवे शिकायतों का सिलसिला। ये क्या, गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया? और जब जब एक शिष्य की दृष्टि गुरु के हर कर्म को संशय की दृष्टि से देखना शुरू कर देती है तो उसे गुरु एक आम इंसान लगने लग जाता है। और जिस शिष्य के भीतर में ऐसे विचारों का बवंडर उठता है तो हमारे महापुरुषों ने उसके बारे में कहा, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे यम का फंद। संसार में हम दुखी उसे समझते हैं जिसके पास संसारिक वस्तुओं का, सुखों का अभाव होता है। पर संत महापुरुष कहते हैं जो अपने गुरु को इंसान समझने की भूल कर बैठता है उससे बढ़कर दुखी इस संसार में और कोई नहीं होता। संसार का हर सुख होते हुए भी वो उन सुखों का अनुभव नहीं कर पाता। और हमारे इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं जो गुरु को इंसान समझने की भूल करने वालों को आगाह करते हैं। जब जब ऐसी नादानी करने वालों का जिक्र छिड़ा तब तब इतिहास से यहूदा और पतरस के पृष्ठ उभर कर हमारी आंखों के सामने खुल जाते हैं। जीसस जानते थे यहूदा और पतरस उन्हें धोखा देंगे, किंतु अपने प्रेम से उन्हें बदलने का हर संभव प्रयास करते हैं। अपने हाथों से खिलाते हैं, अपने समीप बिठाते हैं, अपने वचनों की अमृत वर्षा से उनके हृदय की बंजर भूमि को सींचने का हर प्रयत्न करते हैं। किंतु पतरस ने सोचा, अरे ये तो आम इंसान है जो ये भी नहीं जानता कि हम इसे धोखा देंगे। पर वो क्या जाने, जिसे वो इंसान समझ रहा है वो तो उसके श्वास के साथ आने वाले हर विचार की आहट को पहले ही पहचान लेता है। बस अनहोनी को बदलना चाहता है। कौन जानता था पतरस, जीसस के हाथों से खाने वाला पथ भ्रष्ट पतरस विश्वासघाती होगा? पर जीसस जानते थे। और जीसस को पकड़ने वालों ने जब पूछा हम जीसस को कैसे पहचानेंगे तो यहूदा ने झट से कहा, अरे जिसके जाकर पहले मैं चरण चूमूंगा वही अपराधी है। अरे गुरु के चरण चूमना तो पवित्र प्रेम की मूक भाषा हुआ करते हैं, पर यहूदा का चरण चूमना तो सांप के डंक जैसा निकला। और प्रभु अंतिम भेंट तक अपनी आंखों में एक आशा की किरण लिए बैठे रहे। काश वो उनसे कभी ना बिछड़ने के लिए मिलते। अपने हबीब को पकड़वाने की बजाय अगर एक बार उनका दामन कस के पकड़ लिया होता तो दुनिया की कोई चीज पकड़ने की चाहना ना रहती। अपने शिष्य के द्वारा अपना बुरा होते देखकर भी गुरु प्रभु उन पर अपनी दया की दृष्टि डाल रहे हैं। न जाने आज उनके चांद को किसकी नजर लग गई, किसके काले साए ने उनके रत्न को कोयले में बदल दिया। क्योंकि गुरु के प्रेम में तो कोई खोट नहीं हुआ करती, तो क्यों वो बेगाने छप्पर तले कटोरा लेकर मांगने चले गए? अरे प्रभु तो उन्हें एक ऐसी मूर्ति बनाना चाहते थे जिनकी पूजा घर घर में होती। पर यह क्या हुआ, अपने प्रभु के दिव्य हाथों से छिटक गए, जा पड़े किसी बदनाम गली की नुक्कड़ पर, लगा दिया अपने संवरने की हर गुंजाइश पर पूर्ण विराम। अरे पतरस ने तो शिष्यत्व के सुंदर रूप को भी बट्टा लगा दिया। यहाँ तक नहीं सोचा जब जब इतिहास प्रभु के बलिदान के कसीदे पड़ेगा तब तब उसकी दगाबाजी को हाय होगी। गुरु के चरणों में रहकर भी जीवन बेकार चला गया। जानते हो क्यों? क्योंकि गुरु को इंसान समझा। शास्त्र कहते हैं कि शिष्य को हर नाता अपने गुरु में देखना चाहिए और गुरु भी हर रिश्ते की कसौटी पर खरा उतरने के लिए तैयार है। किंतु कई बार शिष्य गुरु के साथ इन रिश्तों की डोरियों को पकड़ने में इस कदर उलझ जाता है कि उसके हाथ से गुरु रूपी रिश्ते की डोरी कब ढीली हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। रिश्तों को निभाना चाहता है क्योंकि कहीं ना कहीं भाव है अपनी कमी को छिपाने का। चाहता है कि गुरु माँ बनकर उसे क्षमा कर दे, पिता बनकर थोड़ा डांट कर समझा दे, दोस्त बनकर उस पर पर्दा डाल दे। लेकिन जब तक गुरु को गुरु भगवान नहीं समझते हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। रिश्तों में बोलने का अधिकार रख सकते हैं किंतु गुरु के समक्ष क्यों नहीं चलती? बस इतना समझ लीजिए कि वो हमारे लिए जो भी कर रहे हैं उसी में हमारे जीवन का कल्याण है, उसकी रुसवाई में भी हमारी भलाई है। एक तरफ पतरस
जिसने प्रभु के प्रेम को पाकर भी पतन का राह ले लिया, और दूसरी ओर बुल्ले शाह ने अपनी मुर्शिद की रुसवाई में भी उस खुदाई को पा लिया। एक ऐसा दौर आता है, बुल्ले शाह के गुरु उससे कठोर व्यवहार करते हैं। इनायत उसके गीले गीले अश्कों पर भी अपना कर्म नहीं फरमाते। कहते हैं मुर्शिद तो मोहब्बत का देवता, मोहब्बत का फरिश्ता हुआ करता है। किंतु जानते हो, अपने रोते बिलखते शिष्य को नजरअंदाज करने के लिए उसे भी कितनी ताकत जुटानी पड़ती है, क्योंकि आशिकी के साथ साथ हकीमी भी तो निभानी है। जिस समय बुल्ले शाह के साथ उसके गुरुदेव कठोर होते हैं तो शिकवा नहीं करता, समझ जाता है इनायत कुछ भूल नहीं रहे, जानबूझकर भुला रहे हैं, पर क्या कहीं ना कहीं तो उससे कोई गलत सुर छिड़ा है। मुर्शिद से शिकायत की नहीं बात जन्मी है, बेकार गिला बेकार है आंखों में नमी है, उसका रहमो करम तो बराबर सब पर महरूम है, गर तू तो है कुछ तुझ में कमी। और जानते हो कमी कहाँ रह जाती है? जब हम उसकी रहमतों के सागर में डूबे अपनी औकात का धरातल भूल जाते हैं। बुल्ले से अपने गुरु की बेरुखी देखी नहीं गई, उन्हें मनाने का हर संभव प्रयास करता है। यहाँ तक कह दिया, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे औलिया, मेरी इल्तिजा कबूल कर, डांट लेना मार लेना, लेकिन कभी ख्वाब में भी अपने नूरानी चेहरे पर किसी परेशानी संजीदगी का आलम मत आने देना। हो नाराज कभी तो नाराजगी जाहिर कर देना, डांट लेना मार लेना चाहे खत्म कर लेना, परेशान हो जो तुम बस ऐसी ना सजा देना, तेरा गमगीन चेहरा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, जो तू फिक्र में डूबा सच मान में मर जाऊंगा। ऐसे ही समर्पण के साथ जब हम भी अपने जीवन के सभी अधिकारों की डोरियां गुरुदेव के हाथों में सौंप देंगे, जब हमारे भी रोम रोम से एक ही राग गूंजेगा गुरुदेव, तभी हम सही अर्थों में शिष्य कहला पाएंगे। अभी कुछ पाना चाहते हैं किंतु खोने का भय भी छिपा है, कुछ बनना चाहते हैं लेकिन मिटने का डर भी है। लेकिन जो शिष्य अपने हर सुख को गुरु के चरणों पर वार देता है, उसकी अवस्था पता कैसी होती है? गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु भेजे नरक को स्वर्ग की रखिए नास। इसलिए हमें भी अपनी हर चाह को गुरु की आज्ञा के सांचे में ढाल देना चाहिए, क्योंकि शिष्य के लिए गुरु ही पार ब्रह्म परमेश्वर हुआ करते हैं। और जो इस हकीकत से वाकिफ हो जाते हैं, वो अपने गुरु के कदमों की जन्नत को छोड़कर किसी और जन्नत की चाहना नहीं रखते। अपनी एक झलक से इस कदर नवाजो मुझको कि दिल का कोई कोना खाली ना रहे किसी और के लिए। अपनी याद की तड़प ऐसी दे दो सद्गुरु कि कोई अश्क बाकी ना बहे किसी और के लिए। आपसे मिलने की प्यास में इस कदर बढ़ती चलूं, कोई कदम ना रुके आराम की ठौर के लिए। आपकी सोच के साए इतने गहरे हो सद्गुरु, एक भी श्वास ना जाए जाया किसी और के लिए।